बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका होस्ट नवाब अली। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे। भेड़ बकरियों की खुराक क्या होनी चाहिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो जनाब, भेड़ बकरियों की जो खुराक है वो अगर ड्राई मैटर उनको ड्राई खुराक दी जाए तो वो 2.5% जो बॉडी वेट के हिसाब से देनी पड़ती है। अगर 100 kg का जानवर है तो उसे 2.5 kg ड्राई मैटर यानी है की सूरत में देना पड़ेगा। उसकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए को पूरा करने के लिए, उसकी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, उसकी बॉडी स्कोर को बेहतर करने के लिए, उसको मुनासिब रखने के लिए और उसका जो यानी परफॉर्मेंस है उसकी बेहतरी के लिए। प्रेगनेंसी में जो लास्ट 1.5-2 मंथ होते हैं तो उसमें उसे फर्दर यानी प्रोटीन की भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है और एनर्जी की भी। तो उसमें थोड़ा सा उसको सिर्फ है पे उसको नहीं रखा जाता, उसको फिर प्रोटीन का सोर्स भी दिया जाता है। वो ग्रेन की शक्ल में हो सकता है, वो सोयाबीन मील की शक्ल में हो सकता है, वो वंडा की शक्ल में हो सकता है। लेकिन जो फैटनिंग वाले जानवर हैं आजकल, ये अभी मई चल रहा है, मई की 17-18 तारीख है, आगे 2 महीने और कोई 5-7 दिन कुर्बानी को रह गए। तो इस पे ये फैटनिंग के लोग जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर पालने हैं तो वो अभी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, फीड पे। तो फरबा करने के लिए, जो जानवर को मोटा करने के लिए ज़रूरी है कि उसको वंडा भी साथ खिलाया जाए। जो स्टार्ट में वंडे पे लगाते हैं तो वो तो आधा किलो से स्टार्ट करते हैं, एक पाव से थोड़ी सी मिकदार से स्टार्ट किया जाता है, ताकि शुरू में अगर जानवर पहले से वो वंडे पे नहीं लगा हुआ तो शुरू में उसके मैदे में, उसके पेट में वो माइक्रोब नहीं होते जो प्रोटीन को या उस फूड को डाइजेस्ट कर सकें। तो स्टार्ट में वो थोड़े से स्टार्ट किया जाता है, आध पाव और फिर ऐसा उसको बढ़ाया जाता है। और वंडा जो है जानवर वो तकरीबन वो एक जानवर जब लग जाए वंडे पे तो वो आधा किलो से 1 किलो तक भी खा जाता है, और साथ में फिर है खिलाना पड़ता है। तो जो वंडा है वो भी 100% वो है ड्राई मैटर है, जो है वो भी ड्राई मैटर है। तो रिक्वायरमेंट तो तकरीबन वही रहती है 2.5% बॉडी वेट के लिहाज से। जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो उसका बेहतर हल होता है कि वो जो इसके है के जो पैलेट्स बना के या जो रोल बना के वो जानवर के आगे 24 आवर रखे जाते हैं है के। और पाकिस्तान में तो कुछ लोग जो वंडा वो भी ओपन रख देते हैं जानवर के सामने, और ग्रेन भी। लेकिन ये नए जानवर जब लेके आते हैं मंडी से या किसी चरवाहे से तो उसको फ़ौरन से दाना यानी ओपन नहीं रखना चाहिए। वो फिर कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, यानी डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो जानवर उस खुराक पे लगे नहीं होते, उसके मैदे में वो माइक्रोब होते नहीं हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और अंदर मैदे के मसले स्टार्ट हो जाते हैं और डाइजेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं और पेचेस लग जाते हैं जानवर को, रिक वगैरह मोक जैसे, और एंटेरोटॉक्सीमिया के भी डिजीज़ लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन तो रूटीन में 6 महीने बाद करवानी चाहिए। और जब भी अगर मंडी से जानवर ख़रीदें तो पहले जब भी ख़रीदें तो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन तो करवानी चाहिए। इसका तो
यानी कोई नुकसान नहीं है, जब मर्ज़ी करवाएं। लेकिन साल में 2 दफ़ा होती है अगर एक जानवर आपका अपना है तो ये फीड फाडर के लिहाज से जो लोग ग्रेजिंग पे रखते हैं तो वो जानवर जो है वो तैयार सही तरीके से नहीं होते। तो ग्रेजिंग के साथ साथ हमें उसका फाडर अच्छा फाडर भी खिलाना पड़ता है। वो अभी तो बरसीम ख़त्म हो गया है, कहीं कहीं बाकी है, यानी लास्ट कटिंग उसकी। तो कुछ लोगों ने जंतर तैयार किया हुआ है, जंतर भी अच्छा फाडर है और सबसे सस्ता भी है। इसके साथ साथ फिर वो ड्राई मैटर लाजमी खिलाना चाहिए, वंडा या ग्रेन। और मकई के जो ग्रेन हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है, डाइजेस्टिबिलिटी ग्रेन की ज़्यादा हो जाती है अगर उनको भिगो के रात को भिगो दें और सुबह तो हल्की सी वो उसको यानी ड्राई करके, ताकि पानी उसका वो खुश्क हो जाए, थोड़ा सा बिखेर दिए जाते हैं किसी कपड़े के ऊपर, तो वो खुश्क हो जाते हैं और वो जानवर को दिए जाते हैं। तो अगर क्लोज फार्मिंग में आपके जानवर हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप सुबह दें शाम को दें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट लोग समझते हैं कि शाम को रात को उसको ग्रेन वगैरह देने चाहिए और रात को आराम से वो डाइजेस्ट करते रहते हैं, सुकून से बैठे रहते हैं, मौसम भी ठंडा होता है। और वंडा जो है वो भी साथ में इस्तेमाल करें। तो ये तो एक थंब रूल है कि जितना जानवर खाएगा वो उतना यानी उसको हज़म करके वो बॉडी का हिस्सा बनाएगा। शुरू में ख्याल करना पड़ता है, बाद में जानवर जब उसको डाइजेस्ट कर लेता है, वो यूज्ड टू हो जाता है, तो फिर मसला नहीं। शुरू में मसले आते हैं। तो अगर अच्छी खुराक रखी जाए तो जो हमने वेट गेन लिया था हमारी, तो खैर हम इसको सही तरह से फॉलो नहीं कर सके थे। कुछ दिन किया, फिर 1 महीना बीच में गैप आ गया और फिर लास्ट महीना हमने फिर दोबारा केयर की, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्रेजिंग रखी, ग्रेजिंग पे जानवर, और साथ में रात को हे डालते थे कुछ। तो फिर भी हमने यानी कम केयर पे भी हमने डेली का जो है वो 280 ग्राम से 300 ग्राम तक हमने उसका बॉडी वेट गेन लिया। तो वो मंथली जो 7-8 kg 1 महीने का बनता है। तो ये कोई एक अच्छा यानी रीज़नेबल और प्रॉफिटेबल ये वेट गेन है, और इससे भी फर्दर बेहतर हो सकता है अगर इसको चीज़ों को मैनेज किया जाए। सिर्फ ये है कि जानवर अगर शुरू में नए जानवर अभी भी अगर नए लिए हैं तो वो स्टार्ट से वो उसको हैवी ना तो वंडा देना है ज़्यादा, ना ही ग्रेन दे सकते हैं, ऐसा ग्रेन तो पर्टिकुलरली जो ग्रेन है वो आधा पाव और पाव से शुरू किए जाते हैं, यानी एक टाइम। और वंडा फिर भी जानवर जल्दी उसको हज़म करना शुरू कर देता है, क्योंकि अच्छी कंपनी उसमें यीस्ट वगैरह और बफर यूज़ करती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।